Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Nisar Ahmad Khan teaching physics at SRM Welkin Higher Secondary School, Sopore. Today we are going to discuss an important topic of physics, that is sound. Sound, literally, by sound we mean that it is a sensation perceived by the ear caused by the vibration of air or some other medium. Literally हम sound को ऐसे जानते हैं, ये कुछ आवाज़ है। कुछ आवाज़ क्या, ये आवाज़ होती है जो बाहर से कहीं से आए और हमारे कान जो हैं इसको परसीव करेंगे। दिस वर्ड साउंड हैज़ टू डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। वन इज़ इट्स सब्जेक्टिव मीनिंग, जिसको हम दूसरा नाम साइकोलॉजिकल मीनिंग भी देते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव और फिज़िकल मीनिंग। बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ फिज़िक्स वी हैव टू टेक दिस मीनिंग, बट ये मीनिंग भी हमें याद होनी चाहिए। दिस इज़ द जनरल मीनिंग या दिस इज़ द मीनिंग फॉर ए लेमैन, बट फॉर ए स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साउंड। तो पहले हम देखते हैं इसकी सब्जेक्टिव मीनिंग, या जिसको हम साइकोलॉजिकल मीनिंग भी बोलते हैं। बाय साइकोलॉजिकल मीनिंग, द साउंड रेफर्स टू ऑडिटरी हेयरिंग सेंसेशन। ऑडिटरी और हेयरिंग सेंसेशन which ceases when the sound sensing organ, that's ear, is withdrawn from the scene. And the second one, objective or physical meaning, it refers to the energy reaching the air from outside. The energy continues to propagate even if no ear is present to detect it. देखिए, अब इन दो मीनिंग्स का हम कंपैरिजन लेते हैं। क्या फ़र्क है इन दो मीनिंग्स में? साइकोलॉजिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग साउंड जो है ये ऑडिटरी या हियरिंग सेंसेशन है, जिसको हम आवाज़ भी बोलते हैं। बाहर से कहीं से आवाज़ आती है तो हमारे ये सेंस ऑफ हियरिंग जो है इसको परसीव करते हैं, ईयर्स जो हैं इसको परसीव करते हैं। और इफ़ दिस ईयर, अगर ये सेंसिंग ऑर्गन जो हमारे कान होते हैं, अगर इनको हम विड्रा करेंगे, इनको हम हटाएंगे सीन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो इसकी दूसरी मीनिंग है ऑब्जेक्टिव या फिज़िकल मीनिंग के अकॉर्डिंग, इट इज़ इन फैक्ट द एनर्जी रीचिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कहीं से एनर्जी आ रही है और इस एनर्जी को हमारे कान या सेंसिंग ऑर्गन जो है हमारा, हेयरिंग ऑर्गन जो है हमारा ईयर, वो इसको परसीव करते हैं। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। दिस एनर्जी कंटिन्यूज टू प्रोपागेट इवन इफ नो ईयर इज़ प्रेजेंट टू डिटेक्ट इट। अगर हम सेंसिंग ऑर्गन, हेयरिंग ऑर्गन जो कि हमारा ईयर है, उसको अगर हम सीन से विड्रा करेंगे तब भी ये एनर्जी जो है ये प्रेजेंट होती है। इसके बरक्स जो ये साइकोलॉजिकल मीनिंग थी, हम इसको महज ऑडिटरी सेंसेशन लेते हैं। यानी अगर एयर को हटाएंगे इट मीन्स कि दिस साउंड सीजेस और दिस साउंड स्टॉप्स। लेकिन हमारा एयर जो है, सेंसिंग ऑर्गन जो है, हमने उसी को सीन से हटाया है। और फिज़िकल मीनिंग के अकॉर्डिंग दिस एनर्जी कंटिन्यूज टू प्रोपागेट। ये एनर्जी तब भी वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन हेयरिंग ऑर्गन, सेंसिंग ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इन दो मीनिंग्स में फ़र्क है। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। दिस साइकोलॉजिकल मीनिंग, it refers to the auditory या hearing sensation which ceases when the sound sensing organ, that's ear, is withdrawn from the scene. और ये फिज़िकल मीनिंग जो है, इट रेफर्स टू द एनर्जी। साउंड जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे हम जानते हैं लाइट भी है फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऐसे ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रीचिंग द एयर फ्रॉम आउटसाइड। This energy continues to propagate even if no ear is present to detect it. So, we can conclude, yeah, we can say that sound is mechanical energy which produces sensation of hearing. Sound जो है एक form of energy है, और कौन सी energy? Mechanical energy। ये हमारे अंदर सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है, या इसकी बदौलत, इस एनर्जी की बदौलत हम सुन पाते हैं। So this was the general concept about the sound कि sound ये होता क्या है, what's its meaning, what's its psychological meaning, what's its physical meaning। अब हम देखते हैं कि ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है और ये प्रोपागेट या ट्रैवल कैसे करती है। यहाँ पे हमने हेडिंग दी है प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ साउंड।
कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट प्रोपेगेट्स एज वेव। साउंड जो है ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स से प्रोड्यूस होती है और ये ट्रैवल करती है एज वेव। तो इसके लिए हमें वाइब्रेशन भी समझना है और वेव भी समझना है। ठीक, तो साउंड जो है हमने यहाँ पे जाना कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। लाइक इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी द कॉमन एग्जांपल्स। अपने स्कूल में हम बेल देखते हैं, व्हेन वी हिट द बेल विद सम ऑब्जेक्ट द बेल स्टार्ट्स टू रिंग, या हम उससे कुछ आवाज़ सुनते हैं। दिस इज द एग्जांपल हियर, अ बेल इन आवर स्कूल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस द साउंड। और एक एग्जांपल ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक आपने देखा होगा, दिस इज़ द ट्यूनिंग फोक। इसके प्रोंग्स होते हैं यू शेप्ड, और ये इसका स्टेम होता है या हैंडल। व्हेन वी स्ट्राइक दिस ट्यूनिंग फोक विद अ रबर बैंड, दिस ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स, और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। या हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, वोकल कॉर्ड्स से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम कोई बात करते हैं या हम कुछ गाते हैं या हम कोई भी आवाज़ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे लंग्स जो है वो एयर को प्रेस करते हैं आउटसाइड, बाहर की ओर। और ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं, ये लेगामेंट्स जो हैं, ये क्या हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने यहाँ पे जान लिया कि साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड जो है ये फिर ट्रैवल इस सोर्स से, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से रिसीवर तक ट्रैवल कैसे कर पाती है, एज अ वेव। तो वेव को भी जानना है, व्हाट डज अ वेव मीन, या व्हाट डज वेव मोशन मीन। यहाँ पे देखिए, wave motion is a form of disturbance that involves the transfer of energy from the source to the receiver through a medium। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। एक सोर्स से वेव जो है प्रोड्यूस हुई, या साउंड की एग्जांपल लेंगे, साउंड भी वेव ही है, चाहे हम खाली साउंड बोलेंगे या साउंड वेव बोलेंगे। तो ये सोर्स से प्रोड्यूस होगी और इसको कहीं रिसीवर तक पहुंचना है जो इसको डिटेक्ट करेगा, तो ये ट्रैवल होगी थ्रू ए मीडियम। हाँ, और एक बात यहाँ पे जान लीजिए, वेव्स की दो टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेव नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल और नॉट। जिस वेव को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और दूसरी टाइप ऑफ वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव, बाय मैकेनिकल वेव वी मीन द वेव दैट नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन लाइक साउंड। एग्जांपल है साउंड। साउंड वेव जो है ये मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो हम साउंड को सुन नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा या आपने ये पढ़ा होगा या जाना होगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे हम एयर को वैकेट करते हैं, मीडियम को वैकेट करते हैं, मीडियम को वहाँ से निकालते हैं। तो जब हम उस बेल को प्रेस करते हैं तो हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। इट्स बिकॉज द मीडियम इज़ नो मोर प्रेजेंट देयर। इसके इंस्टेड, इसके बरक्स, जो दूसरी टाइप ऑफ वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी एग्जांपल में लाइट भी आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर मीडियम प्रेजेंट होगा तब भी वेव जो है प्रोपेगेट करेगी, और अगर मीडियम नहीं भी होगा तब भी वेव प्रोपेगेट करेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये जान लिया कि साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये साउंड जो वेव है, ये वेव होती क्या है, दिस वेव इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी सोर्स से वेव जो प्रोड्यूस हुई, ये सोर्स से ये एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, या ये एनर्जी इसको सोर्स से ट्रांसफ़र आगे होना है, देन इट प्रोपागेट्स एज अ वेव। ये मीडियम को डिस्टर्ब करेगी, वही हमने बोला यहाँ पे फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। बाय डिस्टर्बेंस वी मीन कि इक्विलिब्रियम में अब पार्टिकल्स नहीं होंगे,
पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे नहीं होंगे, वो मीन पोजीशन से डिस्टर्ब्ड होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब्ड होंगे, उसी को बोलते हैं हम डिस्टर्बेंस। सो दिस वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें होता क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है सोर्स से मीडियम के थ्रू, कहाँ, रिसीवर तक। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर थ्रू ए मीडियम। हाँ, यहाँ पे ये भी जान लीजिए, देयर इज़ नो नेट मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो मूव नहीं करते हैं, नो नेट मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई मीडियम का पार्टिकल जो है वो मूव करेगा कहाँ तक, रिसीवर तक, नहीं। मीडियम का पार्टिकल इसी जगह पे रहेगा, वाइब्रेट करेगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र आगे करेगा, दूसरा पार्टिकल इन टर्न उस एनर्जी को फॉरवर्ड करेगा तीसरे पार्टिकल को, तो ऐसे ही ये मोशन चलती रहती है और फाइनली दिस एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू द रिसीवर। वही हमने लिखा यहाँ पे, देयर इज़ नो नेट मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस। फिर से यहाँ पे बात आई वाइब्रेट या वाइब्रेशन की, तो इस वाइब्रेशन को भी हम जानेंगे। सी, in order to understand the mechanism of propagation of sound, we need to know what vibration actually is. इस वाइब्रेशन को या इस प्रोपागेशन ऑफ साउंड, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी जानना है कि वाइब्रेशन होती क्या है। हमें पता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, 9th क्लास में चैप्टर है मोशन, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे या जिन्होंने 9th क्लास पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस लाइक द रेक्टिलिनियर मोशन। Rectilinear motion, by rectilinear motion we mean when a particle moves, when a body moves as a whole along a straight line. For example, ये पेन मान लीजिए, ये एक बॉडी है, this pen as a whole moves along a straight line. This is the rectilinear motion. Another type of motion is rotatory motion. When a body rotates about its axis. इस पेन के अंदर जो रिफिल है, इस रिफिल के अबाउट अगर हम पेन की बॉडी को कंसिडर करेंगे, ये रोटेट हो रही है अबाउट इट्स एक्सिस, तो इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। फिर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपको पता है सर्कल जो है उसका सेंटर भी होता है, तो इस सेंटर के अबाउट, इस सर्कल की रिम के अक्रॉस कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कोई बॉडी मूव करेगी, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो ऐसे ही एक और टाइप ऑफ मोशन है जिसको बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे हमने लिखा है ऑसिलेटरी मोशन। बाय ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए आपने सिंपल पेंडुलम का नाम सुना होगा। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक बॉब होता है दैट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रिंग, दिस इज अ थ्रेड, दिस इज स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है एक बॉब, एक पेंडुलम, तो ये हमारा पेंडुलम बनाएगा। अभी अगर हम इसको ऐसे ही सस्पेंडेड रखेंगे, दिस इज़ द मेन पोजीशन, अभी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम इसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ एक एक्सट्रीम तक लाएंगे, इसको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अगर यहाँ इस एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़ेंगे तो ये कोशिश करेगा वापस कहाँ, मेन पोजीशन तक आने के लिए, आने तक। तो ये सिर्फ मेन पोजीशन तक ही नहीं आ पाएगा, ये यहाँ लेफ़्ट की ओर भी जाएगा, लेफ़्ट की ओर दूसरी सिमत में जाएगा इस पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट एक्सट्रीम, दिस इज़ द राइट एक्सट्रीम। ठीक, अगर हम फ्रिक्शन को, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको भी नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा कंडीशंस आइडियल होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए। तो इस पेंडुलम को मेन पोजीशन से जब डिस्टर्ब किया यहाँ तक, इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इसको कोशिश करेगी फिर से वापस कहाँ, मेन पोजीशन तक लाने के लिए, लेकिन ये मेन तक ही नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो है ना, इसके अंदर मोशन है, इसके अंदर मोमेंटम है, तो इस मोमेंटम की वजह से ये अब लेफ़्ट एक्सट्रीम तक पहुँचेगा। अब यहाँ से फिर से वापस आना चाहेगा मेन तक, लेकिन ये मेन तक ही नहीं आएगा, फिर से एक्सट्रीम तक आएगा। तो ऐसे इसकी मोशन जो है मेन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू नेक्स्ट एक्सट्रीम थ्रू द मेन, इसकी मोशन ऐसी ही रहती है। इस वाली मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज द पार्टिकल, द पेंडुलम, द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशन, इस मेन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करता है, कभी राइट की ओर जाता है इसी डिस्टेंस तक, कभी लेफ़्ट की ओर सेम डिस्टेंस तक। तो ऐसे इसकी मोशन जब जाएगी, पीरियोडिक मोशन भी इसको बोलते हैं, व्हेन इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर, आफ्टर सर्टेन पीरियड्स अबाउट द मेन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन।
हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की या वाइब्रेटरी मोशन। दिस वाइब्रेटरी मोशन या दिस वाइब्रेशन, दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। स्पेशल केस यानी जब ये इसकी डिस्टेंस मीन से एक्सट्रीम तक बहुत कम होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेफ़्ट की ओर भी, यानी डिस्टेंस मीन से एक्सट्रीम तक बहुत कम होगी, अब ज़्यादा नहीं होगी। तब हम इस ऑसिलेटरी मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन। ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ये विगरस होती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये मेन पोजीशन के अबाउट अपने आप को बहुत जल्द क्या है, बहुत जल्द जो है इसको रिपीट कर रहा है अपनी मोशन को। ठीक, तो ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशंस। पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कभी जाएगा राइट की ओर, कभी जाएगा लेफ्ट की ओर, या कभी जाएगा अप साइड, कभी जाएगा डाउन साइड, जिसको हम इसको बोलते हैं, राइट और लेफ्ट को बोलते हैं टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, और इस अप साइड एंड डाउन साइड मोशन को बोलते हैं अप एंड डाउन। ठीक, तो वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेटरी मोशन, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो साउंड जो है किसी मीडियम के थ्रू जब प्रोपगेट होगी, इस साउंड के, इस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। सी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ साउंड। चाहे ये हमारे स्कूल में बेल होगी, चाहे ट्यूनिंग फोक होगा, या हमारे वोकल कॉर्ड्स होंगे जो हमने एग्जांपल्स ऊपर देखी, या कोई और सोर्स हो सकता है साउंड का। और हमने ये भी जान लिया कि साउंड का सोर्स क्या होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट होगा। सी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ द साउंड। ये अभी जो है इसमें वाइब्रेशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन वाइब्रेशन नाउ। ओके, अब ये वाइब्रेशन जो है ये इम्पार्ट होगी इस मीडियम के पार्टिकल्स में, और फिर मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू ये प्रोपगेट करेगी अप टू द रिसीवर। देखिए मैकेनिज्म क्या होता है, साउंड वेव जो है या साउंड जो है ये ट्रैवल कैसे करती है। ये सोर्स जो है, ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, इसके अराउंड जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स कंसिडर दिस मीडियम इज़ एयर। ये मीडियम जो है ये एयर का मीडियम है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एयर ही मान लेंगे, वरना साउंड जो है लिक्विड्स में भी ट्रैवल करती है, सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है, और गैसेस में भी ट्रैवल करती है, एयर में भी ट्रैवल करती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने मीडियम एयर लिया है। ठीक, तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, अब इन वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र होना है मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू, कहाँ तक, रिसीवर तक। और यहाँ पे रिसीवर क्या है, ह्यूमन एयर या कोई भी आर्टिफिशियल सेंसिंग ऑर्गन, आर्टिफिशियल सेंसिंग डिवाइस हो सकती है जो इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगी, अब इस वाइब्रेशंस को आगे बढ़ना है। पहले एयर के पार्टिकल्स या मीडियम के पार्टिकल्स जो इस सोर्स के क्लोज होंगे, पहले वही दीज पार्टिकल्स विल बी सेट इनटू वाइब्रेशन, पहले यही पार्टिकल्स वाइब्रेशन में आएंगे। सी, यहाँ पे हमने अलग अलग से इनको दिखा है ताकि हमें इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। दिस इज, कंसिडर दिस पार्टिकल वन। पहले ये पार्टिकल वन जो है ये अब वाइब्रेशन में आएगा, और वाइब्रेशन हमें पता है कि अपने मेन पोजीशन के अबाउट कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे इसकी वाइब्रेशन, इसकी मोशन होगी। अब इसके एडजेसेंट पार्टिकल जो है, इसके साथ जो पार्टिकल है, अब ये इन वाइब्रेशंस को इम्पार्ट करेगा, इन वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करेगा। और ये वाइब्रेशन क्या है, ये एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। आपको ये पता होता होगा कि बाय एनर्जी वी मीन द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, इन फिजिक्स वर्क हम किसको बोलते हैं, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट बाय सम डिस्टेंस। देखिए यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को बाहर से कुछ फोर्स मिल रहा है, और ये डिस्प्लेस हो रहा है अपनी मेन पोजीशन से, जो है ये मूव कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे इस पे काम हुआ। ये काम किस वजह से हुआ, जब बाहर से कुछ एनर्जी इसको मिली, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। लाइकवाइज ये वाइब्रेशन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई, ये साउंड जो यहाँ पे है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो प्रोड्यूस हुई साउंड, इस साउंड में एनर्जी है, या ये साउंड एज सच एनर्जी ही है। इस एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल वाइब्रेशन में आया। ठीक, तो ये पार्टिकल जो है अब यहाँ से इस पार्टिकल को वाइब्रेशन इम्पार्ट करेगा। अब एनर्जी जो है यहाँ से इस पार्टिकल तक ट्रांसफ़र हुई। ठीक, तो अब इस पार्टिकल के पास एनर्जी है, इसका काम तो हो गया, अब ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएगा।
ठीक, क्योंकि वाइब्रेशन जो है इसको आगे आगे ट्रांसफ़र होना है और कहाँ तक पहुँचना है, रिसीवर तक। अब इस पार्टिकल के पास वाइब्रेशन है, ये पार्टिकल अभी वाइब्रेशन में है, इस पार्टिकल के पास एनर्जी है। अब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को इम्पार्ट करेगा एनर्जी। ठीक, जब इसको ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी तो अपनी मेन पोजीशन पे ये वापस आएगा, क्योंकि अब इसने वाइब्रेशन को कहाँ फॉरवर्ड किया, आगे की ओर। तो अब इस थर्ड पार्टिकल के पास एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है, साउंड एनर्जी। अब ये अभी वाइब्रेशन में है, तो ये इस वाइब्रेशन को इम्पार्ट करेगा आगे, ये इस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र आगे करेगा। अब ये पार्टिकल अब वाइब्रेशन में होगा। ऐसे ही ये प्रोसेस जो है, ये मैकेनिज्म जो है ये रहता है, और वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिसीवर है, सेंसिंग ऑर्गन है, ह्यूमन ईयर है। इसके अराउंड या इसके क्लोज जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होंगे, अब वो वाइब्रेशन में होंगे। दीज पार्टिकल्स विल बी नाउ सेट इनटू वाइब्रेशन। देखिए क्या निज़ाम रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा एयर जो है, इस एयर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर, हम इंटरनल एयर जानते हैं। तो यहाँ पे इस एयर के अंदर एयर ड्रम होता है। एयर ड्रम के क्लोज जो पार्टिकल्स होंगे, जब वो वाइब्रेट होंगे ना, तो एयर ड्रम से स्ट्राइक करेंगे। फिर एक ऐसा निज़ाम, इसको हमें अलग से स्टडी करना है, ह्यूमन एयर, वो हम वहीं पे देखेंगे। अलग से निज़ाम रखा हुआ है वहाँ पे। इस एयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एयर ड्रम इन वाइब्रेशंस को सेंस करता है और फिर इन सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को। ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और वो इसको परसीव कर पाता है कि साउंड जो है किस किस्म की साउंड है, ये किस किस्म की साउंड है, इस साउंड की इंटेंसिटी क्या है, इस साउंड की एनर्जी कितनी है, इस साउंड की लाउडनेस कितनी है। तो ऐसे साउंड जो है सोर्स से ट्रैवल कर पाती है थ्रू द मीडियम अप टू द रिसीवर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और साउंड प्रोपगेट कैसे करती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।